सब में हम सब के मध्य उपस्थित भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री आदरणीय श्री कैलाश चौधरी जी, कृषि मंत्रालय के सचिव आदरणीय मनोज भारद्वाज जी, हमारे डेयर सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक आदरणीय डॉक्टर महापात्रा जी, एसीएस मध्य प्रदेश आदरणीय अजीत केसरी जी, शोभा मैम, डीके यादव जी, विजय लक्ष्मी जी, प्रभात कुमार जी, रत्नावली मैम और इस अवसर पर उपस्थित समस्त महानुभाव और मीडिया के मित्रों, मैं इस शुभ अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक कृषि मंत्रालय और अनुसंधान परिषद को इस मिलेट्स उत्सव में सभी को आमंत्रित करने के लिए और इस आयोजन को सफलता प्रदान करने के लिए जो भूमिका निर्वहन की है उसके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी और अभी जो छोटी सी नाट्य प्रस्तुति आप सबके समक्ष हुई है, मैं समझता हूं कि मिलेट्स की उपयोगिता मानव के लिए कितनी आवश्यक है यह आप सब लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि एक समय मोटा अनाज या पोषक अनाज यही हमारे खान पान का बड़ा हिस्सा था। धीरे धीरे हरित क्रांति के पश्चात हम गेहूं और चावल इन फसलों की ओर गए और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि किसानों के कठोर परिश्रम और वैज्ञानिकों के अनुसंधान ने इन जिन्सों को भी हिंदुस्तान में पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न कराने में महारत हासिल की है। लेकिन हम सब इस बात को भी जानते हैं कि कोई मनुष्य हो या संस्था हो, अगर उसमें किसी भी प्रकार का असंतुलन खड़ा होता है तो उसका स्वास्थ्य खराब होना निश्चित ही है। गेहूं और चावल की अधिक उपलब्धता के परिणाम स्वरूप आज भोजन की थाली में एक बड़ा असंतुलन खड़ा हो गया है। यह असंतुलन मानव के शरीर को प्रभावित कर रहा है। हम सबकी यह कोशिश होनी चाहिए मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से पोषक अनाज, मोटा अनाज या मिलेट्स को उसकी थाली में पर्याप्त सम्मानजनक स्थान मिले। धीरे धीरे मोटे अनाज को छोटा अनाज कहकर, गरीबों का भोजन कहकर त्याज्य कर दिया जाता है। यह उचित नहीं है। अगर यह भोजन में सम्मानजनक स्थान मिलेट्स पाएगा तो मनुष्य का स्वास्थ्य ज़्यादा उत्तम रहेगा। आप सब इस बात को जानते हैं, भारत
को अनेक महारत हासिल हैं। योग का विषय आप सब लोगों के ध्यान में है। योगा भारतीय विधा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस विधा को अब अंतर्राष्ट्रीय विधा बना दिया है। दुनिया के 200 से अधिक देश 21 जून को योगा डे पर योगा उत्सव मनाते हैं। योगा को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। उससे उनकी स्वास्थ्य की प्रगति भी हो रही है और उनके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति भी हो रही है। आयुर्वेदा भारत का मंत्र है। एक समय में आयुर्वेद को उपेक्षित किया जाता था, लेकिन जब आयुर्वेद के महत्व को सारी दुनिया के मानस पटल पर ठीक प्रकार से रखा गया तो आज हमारे आयुर्वेद को भी बड़ा सम्मान मिल रहा है। इसी प्रकार से मोटा अनाज या मिलेट्स यह भी भारत का उत्पादन है और भारत के खान पान का हिस्सा है। धीरे धीरे यह विलुप्त हो रहा था, लेकिन हमारे आईसीआर के वैज्ञानिक और किसानों ने इसके उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। और इसीलिए जब मिलेट्स हमारा भोजन है तो हमारा भोजन दुनिया का भोजन बने और इसमें भी भारत की महारत हासिल हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र सभा में प्रस्ताव रख के 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया है। वर्ष 2023 में राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट्स को प्रोत्साहित करने के लिए, मिलेट्स को सम्मान दिलाने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम की आयोजना की गई है। भारत सरकार के लगभग अधिकांश विभाग 2023 में अपने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से मिलेट्स उनके कार्यक्रमों का हिस्सा बने, मिलेट्स को प्रोत्साहित किया जा सके, इस दृष्टि से कारगर योजना बना रहे हैं। उसी क्रम में आज यहाँ पर यह उत्सव आयोजित किया गया है। आप सब इसमें भाग लेने के लिए आए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और जिनको आज पुरस्कृत करने का काम किया है उनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं आप सब से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि मिलेट्स ईयर 2023 को आने में अभी समय है, लेकिन 2023 जब आए तब तक भारत में मिलेट्स की धूम मचाने में हम सब लोगों का योगदान हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।